प्रभात विद्यार्थियों, आरकेपी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है बेटा। आज हम हिंदी व्याकरण से महत्वपूर्ण विषय संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके अर्थ के बारे में जानेंगे, परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, संधि कैसे की जाती है उसके बारे में जानेंगे, संधि विच्छेद कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे, संधि और समास में अंतर को स्पष्ट करेंगे और संधि के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो देखिए बेटा, संधि शुरू करते हम। सम और धी से बना है संधि शब्द। संधि शब्द का सामान्य अर्थ जोड़, मेल तथा समझौता भी होता है। तो देखिए, संधि का सामान्य अर्थ में हम जोड़ के लिए या मेल होना उसके लिए या समझौता, जैसे भाई दो राजाओं के बीच संधि हो गई, समझौता हो गया, ठीक है, उसके लिए भी करते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण की दृष्टि से संधि का अर्थ है वर्णों का मेल। किसका मेल बेटा? वर्णों का। वर्ण भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, उनका जो मेल हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। वर्णों का मेल। बच्चे परिभाषा में गलत लिख जाते हैं। संधि और समास की परिभाषा में अंतर नहीं करते हैं बहुत से बच्चे, तो दोनों में अंतर का ध्यान रखोगे बेटा आप। समास दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्त रूप को क्या बोलेंगे? समास बोलते हैं। इसमें वर्णों का मेल होता है। वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? संधि। जैसे देखो, परीक्षा, आपको जो पहला शब्द है उसका आखिरी ध्वनि या वर्ण देखना है, किसकी आवाज़ आ रही है? परीक्षा, आ। जैसे शब्द का वर्ण विच्छेद करते हो, आपको पता है भाई जो इस शब्द में आखिरी ध्वनि क्या है? आ। और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि देखनी है बेटा आपको, प्लस के बाद की पहली देखनी है, और पहले शब्द में आखिरी ध्वनि देखनी है या वर्ण देखना आपको। जैसे ये दोनों वर्ण मिलकर क्या बन गया? आ। आ अर्थात आ की मात्रा। परीक्षा प्लस अर्थी क्या हो गया? परीक्षार्थी। तो इस प्रकार से वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? संधि। देखिए, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन, विकार किसके लिए आता है? परिवर्तन के लिए, को संधि कहते हैं। जैसे परीक्षा और अर्थी शब्द हैं, क्या हो गया? संधि की तो हमने परीक्षार्थी हो गया है। जैसे मैंने पहले बताया है, परीक्षा आपको क्या करना है? पहले शब्द का आखिरी वर्ण देखना बेटा, इसमें कौन सी आवाज़ आ रही है। जैसे मैंने बताया है, शब्द का वर्ण विच्छेद करते हो आप, आखिरी ध्वनि क्या है इस शब्द में? आ, ठीक है। और इसमें पहली ध्वनि देखनी, दूसरे शब्द की पहली ध्वनि क्या है? ए है। आ और ए मिलकर क्या बनेगा? आ। आ अर्थात आ की मात्रा। तो परीक्षार्थी शब्द हो गया है। ऐसे ही देखिए, भानु प्लस उदय, भानुदय। छोटे ऊ की प्लस से पहले आप देखोगे यहाँ छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है, ऊ की ध्वनि हो गई, बाद में भी ऊ है। ऊ और ऊ मिलकर क्या हो गया? ऊ अर्थात बड़े ऊ की मात्रा। भानुदय, भानु सूर्य अर्थात सूर्योदय के लिए भानुदय प्रयोग होता है। आगे देखिए, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है? संधि युक्त शब्दों को अलग या विच्छेद करने की विधि क्या कहलाती है? संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे विद्यालय शब्द है, हमने इसका संधि विच्छेद कैसे किया? विद्या प्लस आलय, ये संधि विच्छेद हो गया है। इस शब्द का संधि करनी हो तो विद्या प्लस आलय हम बराबर है विद्यालय लिख देंगे। ऐसे ही देवालय, देव प्लस आलय क्या हो गया? देवालय हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समझ में आ गया होगा बेटा आपको अच्छी तरह, ठीक है। अब हम देखेंगे संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के मुख्य रूप से तीन भेद हैं बेटा। कितने भेद हैं? तीन। तो इसके बारे में जानेंगे हम। पहला देखिए, स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि बेटा। स्वर संधि की परिभाषा में क्या करोगे आप? स्वर प्लस में स्वर, स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ, प्लस के बाद स्वर या व्यंजन होगा, उसके साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसको क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि। जैसे व्यंजन हो गया बेटा, आपको पता है किसी भी व्यंजन के अंदर हलन चिन्ह लग जाता है तो उस
वो क्या हो जाता है, व्यंजन हो जाता है। ठीक है, अर्थात उसके अंदर से ए ध्वनि या स्वर निकल गया है, बाद में व्यंजन है ही। ठीक है, आगे है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग, ये चिन्ह विसर्ग का बेटा, ऊपर ये दो बिंदी हैं ऊपर नीचे, तो इसको विसर्ग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि। देखिए परिभाषा बिल्कुल आसान है तीनों की। स्वर का स्वर के साथ, प्लस से पहले स्वर हो और बाद में भी स्वर हो। ठीक है, स्वर आपको पता है, आपने 11 पढ़े हैं हिंदी में, तो दोनों का मेल होगा, उसको क्या बोलेंगे, स्वर संधि। ठीक है, स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ, प्लस से पहले व्यंजन होगा, बाद में स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है, उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होगा उसको व्यंजन संधि बोलेंगे। और अगला है विसर्ग। विसर्ग संधि में विसर्ग का अर्थात विसर्ग चिन्ह मिलेगा प्लस से पहले और बाद में स्वर या व्यंजन होगा, तो उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होगा उसे क्या बोलेंगे हम, विसर्ग संधि। ठीक है, अब देखिए स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर भी बताया मैंने, जैसे देखिए वाचन प्लस आल्य, प्लस से पहले देखिए अंतिम ध्वनि क्या है बेटा, न में स्वर क्या है, ए हो गया है, बाद में क्या है, आ है, आ गया है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ए और आ मिलेंगे तो आ अर्थात आ की मात्रा, वाचन जो का त्यों आ गया है। ठीक है, यहाँ ए है और यहाँ आ की मात्रा बन जाएगी, यहाँ वाचनालय, ये बन गया है वाचनालय। ये सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए आता है बेटा, लाइब्रेरी के लिए आता है, जो सभी के लिए होती है। आगे है नर प्लस ईस, इसको संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, नरेश। ए आ गया है बेटा, बाद में क्या है, पहली ध्वनि ई है, ए और ई मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ए अर्थात ए की मात्रा, ये ए की मात्रा है, आपको पता होना चाहिए। आगे है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, इसमें बड़े हो जाएंगे जो स्वर हैं। गुण संधि में निजी विशेषता बताई जाती है किसी की। वृद्धि संधि में बढ़ने या बढ़ाने की क्रिया को वृद्धि बोलते हैं। यण संधि और अय्यादी संधि। तो इस प्रकार से देखो स्वर संधि के हम 5 भेद पढ़ेंगे, अभी इसके उदाहरण पढ़ेंगे। ये टेस्टों में आते भी हैं, महत्वपूर्ण है काफ़ी। टेस्टों में पूछा जाता है कि भाई इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है या अय्यादी संधि है। तो इस प्रकार से अलग अलग पूछे जाते हैं ये। तो आगे हम इसके भेद कर रहे हैं बेटा। देखिए बेटा, अभी हम स्वर संधि के भेद करेंगे। स्वर संधि के जैसे मैंने बताया 5 भेद हैं। ठीक है, तो स्वर संधि के भेदों की पहचान के लिए आपको सबसे पहले स्वर संधि अगर आपको अच्छी तरह याद करनी है तो स्वरों की पहचान होनी चाहिए। ये स्वर हैं बेटा अपने 11, तो इन्हीं का मेल होगा, आप देखोगे स्वर संधि में। पहला है दीर्घ संधि बेटा। दीर्घ का अर्थ होता है, जैसे मैंने बताया, बड़ा होता है इसका अर्थ। जब हर्षव या दीर्घ ए ई उ के बाद क्रम से हर्षव या दीर्घ ए ई उ आए तो दोनों के मेल से आ अर्थात आ की मात्रा बेटा, ई और उ हो जाते हैं। स्वरों के इस प्रकार के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे देखिए बेटा, ये पहचान होनी चाहिए आपको। ये जो स्वर हैं अपने सभी, इसमें क्या होगा, दीर्घ संधि में आ की मात्रा बनेगी बेटा, वर्णों के मेल से बड़ी ई की मात्रा बनेगी और बड़े ऊ की मात्रा बनेगी।
देखो जैसे ये मैंने दिया है, प्लस से पहले कोई भी वर्ण हो सकता है, ए या आ में से कोई भी हो प्लस से पहले, ठीक है। और बाद में ए या आ कोई भी हो, चाहे ए हो सकते हैं, आ हो सकते हैं, ए हो सकते हैं, आ के साथ ए हो सकता है या ए के साथ आ हो सकता है, कुछ भी हो आगे पीछे, ठीक है। इनमें से आगे कोई भी हो या प्लस के बाद कोई भी हो, तो दोनों का मेल होगा तो आ की मात्रा। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, सत्य प्लस में अर्थ, प्लस से पहले क्या है, ए है बेटा, बाद में क्या है, ए मिलकर क्या बन गया, आ की मात्रा, सत्यार्थ शब्द हो गए। ऐसे ही प्लस से पहले क्या है, ध्वनि आ, महा, आ ध्वनि है बेटा, आ की मात्रा है, आपको पता है। बाद में क्या है, आ है, तो आ बन गया है आ की मात्रा, महात्मा। तो इस प्रकार से देखो ए और ए मिलकर आ की मात्रा बन गई यहाँ सत्यार्थ, ये ज्यों का त्यों रह गया। तो इस प्रकार से दीर्घ संधि में क्या बनेगा, आ ई उ, अर्थात ये तीनों मात्राएं बनेंगी। पहचान बिल्कुल आसान है, ये बड़े स्तर पर टेस्टों में भी आती है, तो छठी, सातवीं, आठवीं तीनों कक्षाओं में तो है ही ये। इसके अलावा जैसे मैंने बताया टेस्टों में आती है बेटा, नौकरियों के लिए या और कहीं आवेदन करोगे आप बड़े होकर तो वहाँ पर भी पूछे जाते हैं ये प्रश्न। ऐसे देखिए रवि प्लस इंदर, दूसरा देखिए दीर्घ संधि का दूसरा नियम, ई का मेल होने पर बड़ी अर्थात बड़ी की मात्रा, या ये भी प्लस से पहले छोटी बड़ी कोई भी हो सकता है, इसमें से बाद में कोई भी हो सकता है, इनके आपस में मेल से जो विकार या परिवर्तन होगा तो वो क्या बनेगी, ई। जैसे देखिए रवि और इंदर, क्या ध्वनि है बेटा, प्लस से पहले ई ध्वनि, वर्ण विच्छेद, जैसे मैंने बताया शब्द का वर्ण विच्छेद आना चाहिए आपको, तो क्या होगा वर्ण विच्छेद इसका, आखिर में र हलंत और ए व और ई आ गया है लास्ट में। तो ऐसे इसका पहला क्या है, ई और ई मिलकर क्या बन गया है, बड़ी की मात्रा, रविंदर, बड़ी की मात्रा बन गई है, ई और ई मिलकर बड़ी की मात्रा आ गई है, रविंदर हो गया। ऐसे ही नारी, बड़ी ई है, बड़ी मिलकर क्या हो गया, बड़ी की मात्रा, नारीश्वर, ये ई और ये मिलकर दोनों, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है ही, ये ज्यों की त्यों आ गई नारीश्वर। और दीर्घ संधि में तीसरा नियम देखिए, प्लस से पहले छोटा ऊ या बड़ा ऊ कोई भी हो, या ऊ कोई भी हो, तो वो क्या हो जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी। यहाँ जैसे सु और उक्ति शब्द है, छोटा ऊ आ गया है बेटा, छोटे ऊ की ध्वनि है आखिर में, प्लस से पहले देखनी आपको, जो पहले देखिए प्लस जो पहला शब्द है उसकी लास्ट ध्वनि देखनी है, और प्लस के बाद की पहली ध्वनि देखनी है। यहाँ ऊ आ गया है, छोटा ऊ बड़े ऊ की मात्रा हो गई, सुक्ति शब्द हो गया। ऐसे गुरु छोटा ऊ है, छोटे ऊ की मात्रा है बेटा ये, ऐसे। और बाद में क्या है, उपदेश, तो गुरुपदेश, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा बना दी गई है। तो इस प्रकार से ये दीर्घ संधि हो गई है आपकी, ये ध्यान रखना आपको, दीर्घ हो जाएंगे बेटा, बड़े हो जाएंगे ये, ठीक है। आ ई उ ये तीनों बनेंगे, ठीक है, तीनों प्रकार की मात्राएं बनेंगी, तो ये दीर्घ संधि होती है। बिल्कुल आसान है, ध्यान से करोगे आप, ठीक है। आगे देखिए दूसरा भेद स्वर संधि का, गुण संधि, जब ए अथवा आ के बाद क्रम से ई उ री आए तो उसके स्थान पर ए ओ और अर हो जाता है। जैसे इसमें क्या बनेंगे बेटा, ए की मात्रा बनेगी, ओ की मात्रा बनेगी और अर शब्द आते हैं, ठीक है। शब्द तो क्या है ये, इसमें जैसे सप्तऋषि में इसकी ध्वनि आएगी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया है, देखिए इसमें क्या होगा, ए ओ अर ये बनेंगे बेटा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर, गुण संधि में, ठीक है। जैसे देखिए ए आ के बाद ई और ई में से कोई भी हो, आ पहले हो सकता बाद में कोई भी हो, तो ए की मात्रा बनेगा। जैसे देखो नर और इंदर शब्द हैं, बाद की ध्वनि क्या है, ए ध्वनि हो गई है, ठीक है। बाद की ध्वनि ए है और ई का मेल, ए और ई मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए की मात्रा बन गई है, ये ए की मात्रा होती है, आपको पता होना चाहिए सौरभ की मात्राएं। नरेंद्र हो गया। ऐसे ही आ और ई मिलकर क्या हो गए, ए हो गया है, महेश हो गया है। ऐसे ही ए और उ
मिलकर क्या बनेंगे, ओ की मात्रा बन गई है। ए हो गया बेटा, ऊ हो गया है, पुरुषोत्तम हो गया है। ठीक है, गंगा प्लस उर्मी, गंगा नदी, उर्मी लहर के लिए आता है शायद। ठीक है, तो गंगोर्मी हो गया, गंगा में जो लहर है उनको गंगोर्मी। तो जैसे मैंने बताया था गुण या विशेषता के लिए आता है, निजी विशेषता। तो विशेषता राजा है भाई, गंगा की उर्मी है, ठीक है, या लहर है। ऐसे ही सप्त और ऋषि, सप्त ऋषि हो गया है, ए और री मिलकर क्या हो गया, अर की आवाज़ आएगी। सप्त ऋषि, महाप्लस ऋषि, महर्षि। तो इस प्रकार से देखिए गुण संधि में कुल मिलाकर क्या आएगा आपका, ए ओ अर। इसमें यहाँ आ ई उ बने थे, इसमें क्या बनेंगे, ए ओ अर। ये ध्यानपूर्वक आप उदाहरण पढ़ोगे आसानी से हो जाएंगे बेटा आपके क्लियर। ठीक है, उदाहरण पढ़ने आपको, मैंने दो तीन उदाहरण लिए हैं आपकी बुक से समझाने के लिए। आपको सभी उदाहरण पढ़ने हैं, 2-3 बार ध्यान से पढ़ोगे, बिल्कुल आसान है आपके लिए। आगे है वृद्धि संधि। जब ए आ के बाद ए ऐ या ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रम से ऐ और औ हो जाता है। ये दे दिया नियम। ए या आ के बाद ए या आई आए तो ऐ की मात्रा ये होती है बेटा, आपको पता होना चाहिए स्वरों की मात्रा। ए आ के बाद ओ या औ आए तो औ की मात्रा हो जाएगी। देखिए बेटा, जैसे 1 + 1, ए आ गया है बेटा, बाद में ए है, ए और ए मिलकर क्या हो गया है, ऐ बन गया है, एक ऐ। आगे है महा प्लस ऐश्वर्य, आ गया है, बाद में ऐ बोलेंगे इसको, यहाँ ये ऐ ही है बेटा ये। ठीक है, महेश्वरी है। ठीक है, ऐ की मात्रा। इसमें देखो वृद्धि संधि में कुल मिलाकर ऐ की मात्रा बनेगी और औ की मात्रा, तो वो वहाँ वृद्धि संधि। कोई भी शब्द पूछा जाता है आपसे, जैसे प्रमोज है कि भाई इसमें कौन सी संधि है, तो आप आसानी से बता सकते हो वृद्धि संधि। क्यों, औ की मात्रा आई है इसमें, यहाँ ऐ की मात्रा आई है, तो वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि का भी अर्थ बढ़ोतरी होता है। तो इस प्रकार से ये 3 नियम कर लिए हमने। अब 2 नियम देखिए बेटा, हम स्वर संधि के 3 भेद कर चुके हैं। चौथा भेद है यण संधि। इसमें क्या होगा बेटा, ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से क्रम से ये व और अर हो जाता है, ये बनेंगे बेटा। ठीक है, नियम देखिए पहला, ए और ई और ए मिलकर क्या हो जाएगा, ये। इसमें देखिए कुल मिलाकर ये बनेंगे बेटा, यण संधि में ये बनेंगे, ये जितने भी हैं। ठीक है, ये या यू वे वा वी वे वा रा रू री, ये बनेंगे। ठीक है, तो ये यण संधि का नियम है। पहला देखिए, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। एक और पहचान है इसकी, लगभग व्यंजन संधि में क्या होता है, हाफ या आधा वर्ण जरूर आता है। ठीक है, आया समझ में। तो देखिए, अति प्लस अधिक, ई आ गया बेटा, ए आ गया, ई है लास्ट ध्वनि, छोटी ई की मात्रा है, और बाद में क्या है, ए, दोनों मिलकर क्या हो गया, ये हो गया अत्यधिक। ये उदाहरण पढ़ोगे, अति, अधिक, अत्यधिक, इति, आदि, इत्यादि। तो आप देखिए इसमें ई और आ मिलकर क्या हो गया, ई और आ मिलकर क्या हो गया है, या हो गया है, तो या आ गया है यहाँ, इत्यादि। तो इस प्रकार से ये ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं आपको सभी। ई और ऊ मिलकर क्या हो गया, यू। अति ई है और ऊ मिलकर क्या हो गया, अत्युत्तम, ये हो गया बेटा, यू हो गया। ई और बड़ा ऊ, यू हो जाएगा। नी, ई है और ऊ मिलकर क्या हो गया, यू बन गया है। ऐसे नियम दिए गए हैं। ऐसे ही देखिए आगे, ऊ और ए मिलकर वे हो जाएंगे, सु प्लस अस्ति, स्वस्ति। न्यून कम या थोड़े के लिए आता है, स्वस्ति होता है कल्याण या मंगल हो भाई, सु अस्ति। ठीक है, कल्याण या मंगल हो। ऐसे ही देखिए, ऊ और आ मिलकर क्या बनेगा, वा बनेगा। यहाँ ऊ है बेटा, ध्वनि लास्ट देखनी आपको, प्लस से पहले शब्द की आखिरी। ठीक है, या प्लस से पहले की ध्वनि देखनी और प्लस के बाद की ध्वनि दोनों देखनी है। ऊ और आ मिलकर क्या बन गया, वा बन गया है, तो स्वागत हो जाएगा। ऐसे ही ये सभी आप पढ़ोगे आपकी बुक में सभी उदाहरण। ए और ई मिलकर वी बन जाएगा, ऊ और ई
मिलकर क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा बेटा। अनु प्लस में इति, अन्विति, परस्पर संबद्धता या मेल के लिए अन्विति शब्द आता है। आगे उ और ए मिलकर वे बन जाएगा। उ आ गया है बेटा और ए आ गया है तो वे बन गया अन्वेषण, खोज या ढूंढने के लिए, खोज के लिए आता है। उ और आ मिलकर वा बनेगा। उ हो गया है बेटा, उ ये आ गया है उ आपका, और आ मिलकर वा बन गया है वधवागमन, ठीक है। ऐसे ही री और आ मिलकर रा हो जाएगा। पितृ प्लस आलय पित्रालय हो जाएगा। री और उ मिलकर क्या हो जाएंगे, रू हो जाएंगे। पितृ प्लस आदेश पितृपदेश हो जाएगा। आगे री और ई मिलकर क्या हो जाएंगे, री हो जाएगा। मातृ प्लस इच्छा मातृ इच्छा, ठीक है, मातृ इच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें यण संधि में आपको ध्यान रखना है, ये वर्ण बनेंगे आपके, ठीक है। ये आपकी बुक में अच्छी तरह बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, उनको ध्यान से पढ़ोगे 2-3 बार आपके अच्छी तरह याद हो जाएंगे बेटा। एक एक नियम समझा रहा हूँ मैं आपको बड़े ध्यान से। तो ये और कौन सा वर्ण आपकी बुक में भी दिए गए हैं कि भाई ये वर्ण मिलकर ये बनेगा, ये दोनों मिलकर ये बनेगा, ये मिलकर ये दिखा रखे मैंने कि दोनों के मेल से ये बन रहे हैं बेटा, सामने लिखे गए हैं। तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे आराम से याद हो जाएंगे। अभ्यास आपको करना है बड़े ध्यान से। नियम बता दिए हैं आपको कि भाई कैसे बनते हैं, संधि कैसे होती है। आगे देखिए अयादि संधि। जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः अय आए औ आओ हो जाता है। जैसे देखिए इसमें ये बनेंगे बेटा, ए और ए मिलकर अय हो जाएगा। ने ए आ गया है बेटा ध्वनि लास्ट, और ए मिलकर क्या बन गया, अय नयन, अय की ध्वनि नयन, ठीक है। गई प्लस अक, ऐ आ गया है, ऐ ये रहा आपका, ठीक है, और ए मिलकर क्या बन गया, आय बन गया है गायक, आ गया है गायक। ऐसे ही ऐ और ई मिलकर आई हो जाएगा नई। ऐ की मात्रा है ये देखनी आपको मात्रा, ठीक है, ये ऐ की मात्रा है, यहाँ पर भी ऐ की मात्रा है, यहाँ ए की मात्रा है, यहाँ देखिए ए है ये, ठीक है। बाद में ए आ गए हैं दोनों में, इसमें ई आ गया है। तो इस प्रकार से ये ध्यानपूर्वक देखना आपको, ठीक है। आगे देखिए पो और अन, पवन हो जाएगा, अन बन गया है। ओ और ऐसे अन, ऐसे ही आउ, इस आउ से और ऐसे क्या हो गया, आउ शब्द बन गया पाऊ, आउ आ गया है बेटा, ठीक है, आउ की मात्रा आ गई है, और ए मिलकर आओ पावक, ठीक है, अग्नि के लिए आता है। नौ और इक नाविक, नाव खेने वाला होता है। आगे औ और वह मिलकर आउ हो जाएगा। भाव प्लस उक, भावुक होना, आंसू आ जाना या रोने को होना, वो भावुक होता है। तो इस प्रकार से मैंने बेटा ये संधि के प्रकार बताए हैं स्वर संधि के। अगली वीडियो में हम व्यंजन